Good evening, students. Okay, we have completed our first chapter of Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. Today we are going to start chapter 2, Indian economy 1950 to 1990. ठीक है, जो हमने पहले वो चैप्टर किया है वो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, जब हमें फ्रीडम मिला ब्रिटिशर से, तो उस टाइम हमने कैसी इकोनॉमी को इनहेरिट किया है ना, हमारे पास कैसी इकोनॉमी आई उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अब जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि जो हमें इकोनॉमी मिली थी अब उसको सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया. ठीक है, so let's start. Yes, before we start the chapter, I would like to state some objective of this class. At the end of this class you will be able to understand the features of three types of economic system. ठीक है, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है 3 टाइप्स के, हम उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे एंड यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ सोशलिज्म और व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में हुई, क्या मतलब होता है इसका, व्हाट डज इट मीन. ठीक है, और ये इंडिया को क्यों अडॉप्ट करनी पड़ी, इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड प्लान ऑब्जेक्टिव. ठीक है, कि प्लानिंग के और प्लान ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है. ऑल दिस वी विल बी कवरिंग. यस, इंट्रोडक्शन. The economy that we inherited from the British was backward and stagnant. You all are aware कि जो हमें इकोनॉमी मिली थी ब्रिटिशर से, इट वाज सो बैकवर्ड, सो स्टेगनेंट. देयर वाज नो ग्रोथ एट ऑल ऑफ एनी ऑफ दी सेक्टर्स, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड और एनी अदर. ठीक है, और मतलब कहने का है कि ना के बराबर था सब में जो था ग्रोथ. ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारी इकोनॉमी में किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ ध्यान दिया ही नहीं. उनका मेन मोटिव जो था, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो वो बनाते थे, to promote and to protect their own economic interest only. ठीक है, सेकेंड, all the sectors like agriculture, industry, foreign trade, all were in trouble. They were not in good condition. ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी घेरे पड़ी थी हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को, लाइक पॉवर्टी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी एट्सेट्रा. ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि जब इकोनॉमी पूरी तरह से घिरी पड़ी है प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, तो कंट्री को अगर ग्रोथ के, अगर डेवलपमेंट के पाथ पे लेके जाना है, ट्रैक पे लेके आना है, तो सबसे पहले हमें उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ आवर लीडर्स वाज टू डिसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था, सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क था, क्वेश्चन था हमारे लीडर्स के सामने, वो ये था कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वी शुड फॉलो टू ब्रिंग आवर इकोनॉमी ऑन द ट्रैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, अब सिस्टम ऐसा चाहिए था कि जो कि सिर्फ कुछ का वेलफेयर ना करे, वो सभी का वेलफेयर करे. ठीक है, वो कुछ लोगों का ही वेलफेयर ना करे, बल्कि वो सारे जो लोग हैं सबको इंक्लूड होके चले, इंक्लूसिव होनी चाहिए ग्रोथ. ठीक है, इस तरह का जो है वो सिस्टम चाहिए था. जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, कोई भी कंट्री है चाहे वो, ठीक है, तो मेनली हम सेंट्रल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हैं. In microeconomics in 11th standard, you must have studied about the central problem of an economy. Central problem of an economy क्या होती हैं? As you must know, what to produce, क्या produce करना है, how to produce, कैसे produce करना है, for whom to produce, किसके लिए produce करना है. These three question arises before any of the government, before any of the economy. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी था. ठीक है,
तो इस तरह से जो है वो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, बिकॉज हमने पहले ही बोला है कि हमारे लीडर्स के सामने सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम वी शुड फॉलो, ठीक है। नाउ द मीनिंग, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम? Economic system, an arrangement by which the central problems of an economy are solved, ठीक है। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो होता है इकोनॉमिक सिस्टम। अब 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है द रोल इज प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली, ठीक है ना, रोल प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो काम है, ग्रोथ का जो काम है, प्रोडक्शन का जो काम है, वो किसके हाथ में है, वो किसको करना है, प्राइवेट सेक्टर को, एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे, इट वुड बी अंडर गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट के भी उसमें कुछ फीचर्स होते हैं और सोशलिस्ट के भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं कि हमारी इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया, वो बात ये थी कि जब ये बात हो रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वी शुड फॉलो टू ब्रिंग आवर इकोनॉमी ऑन द ट्रैक ऑफ ग्रोथ, देन द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी was in favor of adopting the सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना, बट ही वांटेड कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी इस काइंड की नहीं होनी चाहिए कि सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर हो। वो इस तरह का सोशलिज्म चाहते थे कि हमारे में जो कैपिटलिस्ट के कुछ अच्छे गुण हैं, अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो हमारी सिस्टम में आनी चाहिए, और जो सोशलिस्ट के कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो बात को रखा। तो लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड दैट mixed economy is one of the best economic system must be followed by the Indian economy or by our country, ठीक है। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, द आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारे कंट्री में, इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है। जैसा भी आप देखते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है, यहाँ पे प्राइवेट मतलब बिजनेस भी होता है, लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, और कुछ ऐसी बिजनेस हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा भी चल रहे हैं, और कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर उनको चला रहा है। तो दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमी? इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। इकोनॉमी बच्चों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? You must be knowing about this. You already have studied it. Economic activities होती हैं ऐसी activities by which we can earn our livelihood, ठीक है, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करके हमें जो है वो हम अपना एक रोजगार चला रहे हैं, हम पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, हम लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, अपनी जीविका अर्न कर रहे हैं हम अपनी, ठीक है ना। अब if I give you an example of economic activities, like if a person is teaching in school or in college or in any of the universities, then
ही और शी मस्ट बी गेटिंग समथिंग, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग हिज और हर सर्विसेज, ठीक है। यानी कि एक पर्सन स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कहीं पे वो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो या ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ भी, तो अब वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके एक्टिविटी करने के बाद उसको कुछ मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वेजेस, सैलरी, ठीक है। तो जो उसके अपने सर्विस रेंडर करने के बाद उसको बदले में कुछ मिल रहा है, सैलरी, वेजेस, रिम्यूनरेशन, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ दैट पर्सन इज टीचिंग हिज और हर चिल्ड्रन, ठीक है, अगर वही आदमी, वही पर्सन अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है, बिकॉज वो ऐसा काम इसलिए कर रहा है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ काइंड, आउट ऑफ अफेक्शन, लाइक दिस, ठीक है, आउट ऑफ केयर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करके हमें लाइवलीहुड हम अर्न करते हैं, जीविका अर्न करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करके लोगों को अपना जो है वो लाइवलीहुड मिलता है और लाइवलीहुड अर्न करते हैं, दे गेट समथिंग, ठीक है, यस। नाउ 3 economic system: socialism, capitalism, mixed economy. Now come to the features of 3 economic system. सबसे पहला फीचर है हमारा ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कैपिटलिज्म में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन ओनली, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप रहती है, ठीक है, और सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक वर्ड जहाँ पे आता है इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट, ठीक है। तो सोशलिज्म मतलब पब्लिक ओनरशिप, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का भी यानी कि पब्लिक भी और प्राइवेट भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कैपिटलिज्म में जो है यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई भी बिजनेस करेगा बंदा प्राइवेट फॉर्म में, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। और सोशलिज्म यानी कि गवर्नमेंट जब भी कोई काम करेगी तो मेन फर्स्ट जो फंक्शन होगा उसका, जो मेन पर्पस होगा उसका वो काम करने का, ठीक है, इट वुड बी सोशल वेलफेयर, ठीक है। सेकेंडरी हो जाएगा प्रॉफिट, बट फर्स्ट जो होगा गवर्नमेंट का वो सोशल वेलफेयर होगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्स हो जाएगा, प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में और वेलफेयर मोटिव हो जाएगा पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हु गवर्न्स प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो डिमांड और सप्लाई है, आपने ऑलरेडी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। जो डिमांड और सप्लाई है इट डिसाइड्स, है ना, ये डिसाइड करता है कि कितना जो है वो प्रोडक्शन होना है, कितना प्राइस सेट होना है, इस तरह से, ठीक है। और जो हमारा सोशलिज्म होता है वहाँ पे प्लानिंग मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, कि प्लानिंग वहाँ पे होती है कि इतना प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है ना और वेलफेयर मोटिव के लिए कर रही है, ठीक है, तो वो एक ऐसे रेट पे जो है वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करेगी जिससे लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग मैकेनिज्म एज वेल। कंपटीशन ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, देन कंपटीशन एग्जिस्ट। एंड सोशलिज्म नो कंपटीशन बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसके साथ कंपटीशन करेगी, देयर इज नो प्लेयर टू बी compete with, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, कंपटीशन हमेशा जो आएगा वो प्राइवेट सेक्टर में ही आएगा, ठीक है, बिकॉज एक कंपनी दूसरी कंपनी से एक्सेल शो करना चाहती है अपने आप को ज़्यादा अच्छा जो है वो कस्टमर के उसमें लुक्स में ज़्यादा बेटर दिखना चाहती है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कैपिटलिज्म में वेरी अनइक्वल, ठीक है,
वेरी अनइक्वल इसलिए हो जाएगा कि जिसके पास जो है वो ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा अच्छा बड़ा बिजनेस अपना क्रिएट कर सकता है, पैदा कर सकता है। कम पैसा है अकॉर्डिंगली तो वो अकॉर्डिंगली कम करेगा। तो कैपिटलिज्म में जो है वो वेरी अनइक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी अनइक्वल। सोशलिज्म में क्वाइट इक्वल, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ही ऑल इन ऑल होती है, करता धरता जो है वो गवर्नमेंट ही होती है, वही जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है एक अच्छे रेट पे, लोगों के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोल्ड आउट कर रही है। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिडरेबल, बिकॉज यहाँ पे हमारी प्राइवेट सेक्टर भी रहता है और पब्लिक सेक्टर भी रहता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा रिचर सेक्शन में काउंट हो जाता है, ठीक है ना, और जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, कि मतलब वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली कहने का मतलब है कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ बहुत कंसिडरेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटलिज्म कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, सोशलिज्म में कंप्लीट रोल, रिसोर्सेज आर अंडर गवर्नमेंट ओनली। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में फुल रोल इन पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। सो आई होप द फीचर्स ऑफ थ्री इकोनॉमिक सिस्टम क्लियर टू यू। ठीक है। यस, नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब एरा स्टार्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब बच्चे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जब आपको कुछ चीज़ को अचीव करना है, ठीक है, व्हेन यू वांट टू अचीव योर गोल्स, अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, then you have to make a plan for that. ठीक है। if you want to score good marks in your final exams, ठीक है, उस टाइम पे आपको प्लानिंग करनी होगी कि for how much time should I study this subject, for how much time should I study that subject. ठीक है। जब आप एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल प्लान करेंगे, ठीक है, only then you will be able to give the balanced time to each and every subject. But if you are not planning, है ना, well, तो वहाँ पे आपका लास्ट में जाके कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट जो है वो सफ़र करता है। तो इन सब, क्योंकि प्रॉब्लम थी इकोनॉमी में, पूरी तरह से प्रॉब्लम में थी इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम प्लानिंग के साथ काम करें, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द देन एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ और चेयरमैनशिप किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक वो था रूल कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चेयरपर्सन हो जाएगा प्लानिंग कमीशन का। ठीक है ना। तो कोई भी किसी भी टाइम पे किसी भी ईयर में जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो चेयरपर्सन हो जाते थे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज ये एनसीईआरटी में है गिवन, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये भी डिस्कस होनी चाहिए। बिकॉज आपका अभी ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड एक बोर्ड क्लास में आ चुकी है बुक, तो आप सीबीएसई आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी ओनली। ठीक है। 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड। Many distinguished thinkers contributed to the formulation of our 5 years plan. ठीक है। बहुत सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिस लेवल से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे 5 ईयर प्लान्स को बनाने में, उसको सक्सेस करने में, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और सबसे ज़्यादा जो नेम स्टैंड्स आउट होता है, ठीक है, वो होता है पीसी महलनोबिस, प्रशांत चंद्र महलनोबिस जी का नाम जो है वो स्टैंड आउट होता है, एक फेमस स्टैटिस्टिशियन। ठीक है।
प्लानिंग जो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई वो रियल सेंस में अगर देखा जाए वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुई। बच्चों मैं बता दूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1951। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप एंड 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया एंड इट वेंट टिल 1956। 5 ईयर्स ऐड कर दो उसमें, है ना, 51 टू 56, ठीक है। और मेन जो फोकस था इसका वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए बिकॉज सीबीएसई कैसे भी करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू पीपल मस्ट रीड योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी बुक, it would be much better, okay. Although I am trying my best to cover each and every topic of the NCERT, each and every important question of NCERT to be discussed over here, ठीक है, but still okay. प्लानिंग जो स्टार्ट हुई वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुई। अब इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, पीसी महलनोबिस को। इसीलिए हम उसको उनको क्या बोलते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी 1 मार्क के क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है आपको, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग और इंडियन प्लानिंग, इट इज पीसी महलनोबिस, ठीक है। यस, अब ऐसा क्यों कहते हैं हम कि वो आर्किटेक्ट थे, बिकॉज उन्होंने बेसिक आइडियाज रखे थे अपने, है ना। कुछ ऐसी थिंकिंग होती है जो दूसरों से हट के होती है और अगर उस थिंकिंग को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो उस चीज़ को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर लेते हैं। द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर, ठीक है। उन्होंने कुछ बेसिक आइडियाज रखे कि हाउ कैन वी अचीव दी गोल्स, हाउ कैन वी अचीव दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। दैट इज वाई ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। He established the Indian Statistical Institute in Calcutta and started a journal संख्या, ठीक है। उन्होंने अपना कलकत्ता में एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया और एक जर्नल भी स्टार्ट किया संख्या। ये बच्चों थोड़ा सा नोट्स है पीसी महलनोबिस जी के बारे में, ठीक है, और भी है एनसीईआरटी में गिवन, तो आप और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, बट दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स विच आई थॉट आई शुड डिस्कस ओवर हियर। Yes. Now, planning in India. This is the table showing the time period of each and every plan. ठीक है, फर्स्ट प्लान आपका 1951 से 56 तक हुआ, फिर 56 से 61 आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो टाइम पीरियड था। नाउ यू कैन सी यस, थर्ड प्लान तक तो सब कुछ ठीक था, 61 से 66, ठीक है, थर्ड प्लान तक सब कुछ ठीक था। नाउ यू कैन सी दैट 3 एनुअल प्लान्स वर मेड, ठीक है, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, देन अगेन 5 ईयर प्लान, है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एनुअल प्लान। अब देखिए जो प्लान्स होते हैं वो आपके रिसोर्सेज जैसे होंगे आपके पास, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान आउट करते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। पैसा जैसा होगा अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे आप, ज़्यादा पैसा है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, कम पैसा है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो प्लान जो है वो 3 प्लान तक तो सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद जो है वो फिर जैसे वॉर हो गया, ठीक है ना, चाइना के साथ 65 में पता है आपको वॉर हुई, तो ऑब्वियसली वॉर में रिसोर्सेज हमारे डाइवर्ट हो गए, तो इस तरह से कुछ रीजंस थे, ठीक है ना, ड्रॉट पड़ गया, ये सब जो चीज़ें थी इनकी वजह से जो है वो इंडिया ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी ने एनुअल प्लान बनाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। एक एक साल के लिए उन्होंने प्लान बनाया, तो फिर फोर्थ प्लान से फिर उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया, फिफ्थ प्लान के बाद फिर 1 ईयर प्लान हो गया, एनुअल प्लान हो गया, तो इस तरह से बीच में 5 ईयर प्लान्स हुए और बीच में जो है वो आपके एनुअल प्लान्स हो गए, ठीक है ना। फिर जो टोटल प्लान हुए हमारे वो 12th प्लान बने, 12 प्लान बने, ठीक है, 2012 से जो 2017 के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर इट। बच्चे आपको पता होगा, यू मस्ट हैव रेड अबाउट नीति आयोग, ठीक है।
2015 में ये जब गवर्नमेंट जो हमारी आज की डेट में भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने जो है वो प्लानिंग कमीशन को जो है नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन के साथ। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था अब जो है वो प्लानिंग कमीशन नहीं होगा, अब वो नीति आयोग होगा। ठीक है ना। नीति आयोग जो है जो भी प्लानिंग होगी अब नीति आयोग के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको स्टडी करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कि आपको ये जो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, इज देयर एनी डिफरेंस? इफ यस देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, आपको उसके 4 से 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। although it is not mentioned in the syllabus but you must have knowledge. Okay, yes. Now the difference between planning and plan objectives. ठीक है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ओवर 20 years पीरियड। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और प्लान ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होते हैं वो 5 years है ना, शॉर्ट टर्म ऑफ 5 years। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट हमारा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव हो गया देखा जाए तो। अब प्लान ऑब्जेक्टिव क्या होगा? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अप करना, ठीक है ना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, जो स्किल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बढ़ाना। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम अचीव करेंगे उसके लिए हमें छोटे छोटे प्लान्स बनाने होंगे है ना, और जो हमें शॉर्ट टर्म ऑफ 5 years में अचीव करने हैं तो वो प्लान ऑब्जेक्टिव बन गया। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जनरल गोल्स होते हैं उसके, है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक जनरल गोल है, पर लेकिन जो प्लान ऑब्जेक्टिव है उसके स्पेसिफिक गोल हो जाएंगे कि हमें इतने अपने जो स्किल्स सेंटर्स हैं वो ओपन करने होंगे। ठीक है ना, इतने हमें जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ओपन करने होंगे, लाइक दिस। ठीक है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दे आर कॉमन टू ऑल प्लान्स। मतलब एम्प्लॉयमेंट है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया प्लानिंग में कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया को अचीव करना है मान ली। ठीक है, तो ये कॉमन रहेगा सब प्लान्स में, बट प्लान ऑब्जेक्टिव में वेरी करेगा फ्रॉम प्लान टू प्लान कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हमें अचीव करना है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना है, ठीक है, स्किल्स जो सेक्टर्स हैं हमारे उसको इंक्रीज करना है, लाइक दिस। ठीक है, आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। वैसे ये जो है वो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। नाउ लेट्स द टाइम कम फॉर द असाइनमेंट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? ठीक है, मैंने बीच में ही आपको बता दिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को आप इस तरह से यूटिलाइज करो ताकि आप एक टाइम बाउंड जो है प्रोग्राम, जो आपके सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको अचीव कर सको। ठीक है ना। क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग? टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव the socio and economic objective in a time bound period. ठीक है, yes. Now second question is, when was the planning commission set up in India? I hope all must now have the idea when was it set up? In 1950. What kind of economic system does exist in India? Yes, I hope आपको सबको पता चल गया है कैसा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया में। हु इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? एंड क्वेश्चन नंबर 6, इज नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन? डिस्कस। ठीक है, सो बच्चे दीज आर द असाइनमेंट पार्ट you have to do. Okay, happy learning to all of you. Take good care of yourself. Thank you.